मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने नाइट्रो कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन किया और विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न नाइट्रिकारी विकर्मकों की उपस्थिति में हमने नाइट्रीकरण कराया। लास्ट में हमने एसिटिल नाइट्रेट से नाइट्रीकरण कराया जिससे हमें मोनोनाइट्रो व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। हमने तब नाइट्रिक अम्ल से कराया जिसमें हमें पहले नाइट्रोस व्युत्पन्न मिलते हैं जो HNO3 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण से नाइट्रो यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। अब देखिए इसके बाद हमने जो टॉपिक शुरू किया है वो किया है नाइट्रीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, और उन कारकों में सबसे पहला कारक था टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर ताप जो है नाइट्रीकरण को प्रभावित करता है। जैसे कि ये बेंजीन है, इस बेंजीन का हम सांद्र H2SO4 या फिर सांद्र HNO3 की उपस्थिति में नाइट्रीकरण कराएं लगभग 30 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इसका नाइट्रीकरण होगा इस बेंजीन का और हमें मोनोनाइट्रो व्युत्पन्न मिलेंगे। हमें मिल जाएगा नाइट्रोबेंजीन। क्या मिल जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। यानी कि निम्न ताप पर, इस पर लो टेम्परेचर, निम्न ताप करीबन 30 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें क्या मिलते हैं? मोनोनाइट्रो व्युत्पन्न मिलते हैं। दूसरा एग्जांपल हमने लिया ये टोलुइन का, इसका टोलुइन का हमने कराया नाइट्रीकरण सांद्र HNO3 और H2SO4 से, तो ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने कराया। तो देखो ये समूह होता है ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह। ये नाइट्रो समूह को ऑर्थो पे जोड़ेगा या फिर पैरा पे जोड़ेगा, जिससे क्या बन जाएगा इस तरीके से ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन या फिर पैरा नाइट्रोटोलुइन, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा निर्देशकारी है। तो निम्न ताप पर जब हमने नाइट्रीकरण कराया बेंजीन का तो हमें मोनोनाइट्रो व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। अब देखिए हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम नाइट्रीकरण कराएंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमें डाइनाइट्रो व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। तो देखिए जब हमने बेंजीन का नाइट्रीकरण कराया लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने पर? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमें मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन प्राप्त होगी। क्या मिलेगी? मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर डाइनाइट्रो व्युत्पन्न हमें प्राप्त होते हैं।
अब देखिए अगला कारक है आपके पास नाइट्रिक कारक की प्रकृति। अगला कारक है नाइट्रिक कारक की नेचर, प्रकृति। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 भी नाइट्रिक कारक है, सदूम HNO3 भी नाइट्रिक कारक है, तनु नाइट्रिक अम्ल भी नाइट्रिक कारक है। ठीक है, और सांद्र HNO3 भी नाइट्रिक कारक है। तो विभिन्न नाइट्रिक कारक अभिलंबकों की उपस्थिति में हमें भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो देखिए नाइट्रिक कारक की तीव्र प्रकृति से, नाइट्रिक कारक की तीव्र प्रकृति से एरोमेटिक वलय में प्रवेश करने वाले नाइट्रो समूहों की संख्या में, नाइट्रो समूहों की संख्या में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, देखो यदि हम बेंजीन का नाइट्रीकरण कराएं, इससे सांद्र HNO3 और H2SO4 से, तो क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या होगा, 2 नाइट्रो ग्रुप इसमें प्रवेश करेंगे। इसे बोलते हैं हम मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 नाइट्रो समूह प्रवेश करेंगे, इससे हमें मिल जाएगा मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन। अब देखिए यदि हमने काम में ले लिया सदूम HNO3 और H2SO4 का मिश्रण, तब क्या होगा, देखिए सदूम में क्या होता है, हम थोड़ी नाइट्रिक अम्ल में क्या मिला देते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सदूम नाइट्रिक अम्ल। तो सदूम HNO3 प्लस H2SO4, तो जब सदूम नाइट्रिक अम्ल लेंगे तो 3 नाइट्रो समूह बेंजीन वाले में प्रवेश करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यहां पर कितने करते हैं, सांद्र के साथ 2, नाइट्रिक कारक की प्रवृत्ति चेंज हुई तो प्रवेश करने वाले नाइट्रो समूह की संख्या भी चेंज हुई। क्या बन गया, 135 ट्राइनाइट्रो बेंजीन। क्या नाम है, 135 ट्राइनाइट्रो बेंजीन। ठीक है, लिखिए
अब देखिए अगला कारक देखते हैं जो नाइट्रीकरण को प्रभावित करेगा, वो है नाइट्रीकरण होने वाले पदार्थ की प्रगति। जो इस पदार्थ का नाइट्रीकरण करेंगे उसकी क्या प्रवृत्ति। तो अगला फैक्टर है नाइट्रीकृत होने वाले पदार्थ की प्रकृति। देखो यदि बेंजीन वलय से हम इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह जोड़ दें, जैसे कि OH समूह हुआ, NH2 समूह हुआ, एल्किल समूह हुआ, तो क्या होगा, वे वलय को क्या करते हैं, सक्रिय कर देते हैं। ये सब क्या है, वलय सक्रियणकारी है। ये इलेक्ट्रॉन प्लस आई प्रभाव दर्शाकर, कोई प्लस एन प्रभाव दर्शाकर वलय के अंदर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देते हैं, जिससे वो क्या हो जाती है, ज्यादा क्रियाशील हो जाती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति। ठीक है, तो देखो यदि हम बेंजीन का कराएंगे नाइट्रीकरण, जिससे सांद्र HNO3 से, तो क्या मिलेगा, केवल एक ही नाइट्रो समूह बेंजीन में प्रवेश करेगा और बन जाएगी नाइट्रो बेंजीन। लेकिन यदि हमने इस बेंजीन से जोड़ दिया OH समूह, तो ये बन जाएगा फिनोल। ये क्या बन जाएगा, फिनोल। फिनोल का हम कराएंगे नाइट्रीकरण सांद्र HNO3 से, जिससे क्या होगा, NO2 समूह। अब देखो ये OH समूह क्या करेगा, वलय को इलेक्ट्रॉन देगा, जिससे क्या होगा, ये वलय सक्रिय हो जाएगी और इसमें अब 3 नाइट्रो समूह प्रवेश करेंगे। जब हम फिनोल लेंगे तो उसका कराएंगे नाइट्रीकरण सांद्र HNO3 से, तो उसमें 3 नाइट्रो ग्रुप प्रवेश करेंगे और हमें उत्पाद क्या मिल जाएगा, देखो OH ट्राई नाइट्रोफिनोल। क्या जुड़ेंगे, इधर इधर और इधर, तो ट्राई नाइट्रोफिनोल, ट्राई नाइट्रोफिनोल हमें प्राप्त होगा। ट्राई नाइट्रो फिनोल हमें प्राप्त होगा। तो देखो अगर बेंजीन में तो केवल एक नाइट्रो ग्रुप प्रवेश करता है, ये ग्रुप जोड़ देंगे सक्रियणकारी OH NH2 या CH3, तो ये इसमें वाला सक्रिय हो जाएगी और उसमें 3 नाइट्रो समूह प्रवेश करेंगे। तो लिखिए यदि किसी एरोमेटिक वलय में OH NH2 CH3 OH NH2 CH3 जैसे OH NH2 CH3 जैसे कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह जुड़ा हो तो
यौगिक सक्रिय हो जाता है, यौगिक सक्रिय हो जाता है और आसानी से अधिक संख्या में नाइट्रो समूह प्रवेश कराए जा सकते हैं, एग्जाम्पल लिखूंगा, बेंजीन का किया नाइट्रेटन सांद्रचन से क्या मिला, नाइट्रोबेंजीन। इसमें केवल एक नाइट्रो समूह प्रवेश किया, लेकिन यदि हमने इस पे क्या जोड़ दिया, बेंजीन से OH, तो क्या बन गया, फिनोल। अब ये OH समूह कैसा है, इलेक्ट्रॉन देने वाला। तब कराएंगे इसका नाइट्रेटन सांद्रचन से, तो इसमें 3 नाइट्रो समूह प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये सक्रियणकारी समूह है OH। ये वलय की सक्रियता को बढ़ा देता है और इसमें 3 नाइट्रो समूह प्रवेश कर सकते हैं। हमें उत्पाद क्या मिलेगा, ट्राइनाइट्रोफिनोल। तो आपसे कोई कहे कि हम फिनोल से ट्राइनाइट्रोफिनोल कैसे बनाएंगे, तो सांद्रचन की उपस्थिति में नाइट्रीकरण कराएंगे, उससे क्या बन जाएगा, ट्राइनाइट्रोफिनोल। अब देखिए, ये तो थी सामान्य विधियां। अब कुछ अन्य विधियों को देखते हैं जिनसे हम नाइट्रो यौगिक बना सकते हैं, एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक बना सकते हैं। तो जिन यौगिकों का हम सीधे नाइट्रीकरण नहीं कर सकते, उनके नाइट्रीकरण के लिए हम कुछ अन्य विधियां देखते हैं। तो देखिए, नाइट्रो एरीन बनाने की कुछ अन्य विधियां। नाइट्रो एरीन बनाने की कुछ अन्य विधियां। देखिए, सबसे पहले हम अमीनो यौगिकों के सीधे ऑक्सीकरण से अमीनो यौगिकों के सीधे ऑक्सीकरण से देखो, ये पैरा नाइट्रो एनिलीन है। इसके पैरा पे एनिलीन के पैरा पे कौन जोड़ दिया है, क्या बन गया, ये पैरा
नाइट्रो एनिली। अब देखो इसका हमने कराया ऑक्सीकरण, किससे? H2SO8 पर सल्फ्यूरिक एसिड, पर सल्फ्यूरिक अम्ल पर एसिड। ये क्या होते हैं? ऑक्सीकारक। ये अमीनो समूह को, यहां से H2 बाहर हो जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा यहां से, और एक O जुड़ जाएगा। ये अमीनो समूह को नाइट्रोसो समूह में परिवर्तित कर देते हैं। ये उत्पाद हमें मिलेगा पैरा नाइट्रोसोबेंजीन। क्या नाम है इसका? पैरा नाइट्रोसोबेंजीन। पैरा नाइट्रोसोबेंजीन, इस ग्रुप को बोलते हैं नाइट्रोसो ग्रुप। अब इसके ऑक्सीकरण से HNO3 की उपस्थिति का कराएंगे ऑक्सीकरण। ये नाइट्रोसो ग्रुप नाइट्रो ग्रुप में बदल जाएगा और हमें मिलेगी पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन। क्या मिलेगी? पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन। ठीक है। और देखो यदि हम एक त्रिक ऑक्सीकारक लें, ट्राइफ्लोरो परऑक्सी ट्राइफ्लोरोएसिटिक अम्ल, इसका नाम क्या है? परऑक्सी ट्राइफ्लोरोएसिटिक अम्ल। ये सीधा ही इस अमीनो ग्रुप को नाइट्रो ग्रुप में ऑक्सीकृत कर देगा और बना देगा पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन। ठीक है। तो ये सीधे ही, इसका नाम क्या है? परऑक्सी ट्राइफ्लोरोएसिटिक अम्ल। ठीक है। ये सीधा ही अमीनो ग्रुप को नाइट्रो ग्रुप में ऑक्सीकृत कर देगा। ये प्रबल ऑक्सीकारक है। पर सल्फ्यूरिक अम्ल थोड़ा माइल्ड है, वीक है। ये पहले अमीनो को नाइट्रोसो में बदलेगा और फिर नाइट्रोसो ऑक्सीकृत होके नाइट्रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए, जब किसी यौगिक को सीधे नाइट्रीकरण द्वारा बनाना संभव नहीं होता, तब इस विधि का उपयोग किया जाता है। इसका नाम है परऑक्सी ट्राइफ्लोरो एसिटिक अम्ल। ये प्रबल ऑक्सीकारक है। ये सीधा ही अमीनो ग्रुप को नाइट्रो ग्रुप में बदल देगा और बन जाएगा पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन।
ये अपना लिस्ट तो गया है सब पूरा 12 नंबर अमोल तक बता रहे हैं और का कांस्टेंट इनिशियल पीरियड बड़ी प्राइस ये सॉरी ऐसे कैसे नहीं दे कि आपकी होगी ठीक है। तो ऐसे हम इनको बना सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है डाईएजोनियम लवणों की प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा डाईएजोनियम लवणों की प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा देखिए मैंने बताया था आपको जब भी अमीनो यौगिक NaNO2 HCl से करेगा रिएक्शन तो क्या बनाएगा डाईएजोनियम लवण। डाईएजोनियम लवण का फॉर्मूला क्या होता है N2+ और Cl- डाईएजोनियम क्लोराइड डाईएजोनियम हैलाइड X-। ठीक है। तो ये हमने कंपाउंड लिया पैरा अमीनो पैरा नाइट्रो एनिलीन पैरा नाइट्रो एनिलीन ये करता है रिएक्शन जब NaNO2 HCl की जगह पे ले लिया HBF4 तो इस पे प्लस इस पे माइनस तो डाईएजोनियम लवण बन जाएगा कौन सा N2+ BF4-। ये डाईएजोनियम लवण बन जाएगा और ये क्या बन गया डाईएजोनियम लवण। तो जब भी अमीनो समूह NaNO2 HCl से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है हमेशा डाईएजोनियम लवण बनाता। अगले स्टेप में ये कॉपर की उपस्थिति में NaNO2 से रिएक्शन करेगा। ठीक है। और यहां से
कि ये बॉन्ड रिलीज होगा, N2 बाहर, NaBF4 माइनस बाहर, और ये NO2 इंसर्ट हो जाएगा रिंग के अंदर और बन जाएगा पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन, पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन। क्या बन जाएगा? पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन। ठीक है, डाइजेनियम लवण टूटेगा, N2 प्लस बाहर, Na प्लस, NO2 माइनस, इस तरीके से NO2 माइनस हो जाएगा बेंजीन रिंग पे और बन जाएगा हमारा पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन। तो ऐसे भी हम डाइएजोनियम लवण की प्रतिस्थापन हमने किससे करा दिया है? NO2 से, तो क्या मिल जाएगा? पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन। तो आज की क्लास में हमने अलग अलग विधियों से नाइट्रो एरिनो का निर्माण किया। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करते हैं। तब तक आप ये रिएक्शन नोट कर लीजिए।